Hello and welcome back. So now we'll be continuing the subject called functions. लास्ट हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? लास्ट टॉपिक क्या था फंक्शन का? टाइप्स ऑफ फंक्शन। हाँ, तो उसमें कौन सा फंक्शन में पहुंचे थे हम लोग? देख के बताइए। द मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन। ऐसे ओके. So next type of function we have is greatest integer function. Greatest integer function. This is also called, इसको हम लोग फ्लो फंक्शन भी बोलते हैं. इसको डिफाइन कैसे करेंगे? f of x is equal to step of x. देखिए नीचे में x belongs to set of real numbers. So lower step of x denotes the greatest integer less than or equal to x. Less than or equal to x. So इंटीजर ही निकालना है, ठीक है. अब इसका डोमेन बता सकते हैं क्या होगा? व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन? डोमेन आर। डोमेन इज r. And what is the range of this function? रेंज इसका आंसर क्या आ सकता है? जेड। z. फाइन. स्टेप ऑफ जीरो कितना होगा? जीरो। स्टेप ऑफ 1.5 ये कितना होगा? वन। स्टेप ऑफ 2 ये कितना होगा? टू। स्टेप ऑफ -1.5 ये कितना होगा? -2। स्टेप ऑफ -9.7141 ये कितना होगा? -10। -2. वेरी गुड. सो सर सपोज अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ, लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ. लेट्स से दिस इज 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड सो ऑन. तो स्टेप ऑफ जीरो इज जीरो. तो हमें ये वैल्यू पता चली. सिमिलरली थोड़ा सा जीरो से ज्यादा अगर होगा स्लाइटली, तो उसका स्टेप क्या होना चाहिए? वन। मतलब देखो इस रेंज में है ना, इनपुट वैल्यूज हम 0 से 1 के बीच में डाल रहे हैं. तो स्टेप ऑफ जीरो ले लो. स्टेप ऑफ थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, 0.1 ले लो. फिर स्टेप ऑफ फिर स्टेप ऑफ 0.9 ले लो. फिर स्टेप ऑफ 1.2 ले लीजिए. ऐसे करके सब वैल्यूज निकालो. चलिए वैल्यू बताइए. स्टेप ऑफ जीरो इज, स्टेप ऑफ 0.1 इज, वन। स्टेप ऑफ 0.1 इज वन। 1. हाँ। अरे इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स है ना. तो 0.1 से छोटा इंटीजर कौन है? 0.1। 0.1 से छोटा सा इंटीजर कौन है? जीरो। फिर स्टेप ऑफ 0.2 क्या है? जीरो। स्टेप ऑफ 0.5.
जीरो है। स्टेप ऑफ 0.9। वन। अरे 0.9 से छोटा इंटीजर क्या है? वन, वन तो बड़ा इंटीजर है इससे। जीरो। जीरो। स्टेप ऑफ वन क्या है? वन। स्टेप ऑफ 1.2। वन। स्टेप ऑफ 1.5। वन। स्टेप ऑफ 1.9। वन। स्टेप ऑफ 2। टू। तो आपको क्या दिखा यहाँ पे कि 0 से 1 के बीच में है, 1 को छोड़ करके। तो सारे के सारे वैल्यूज क्या है? 0 है। हाँ। तो हमें ऐसा कुछ दिखेगा, तो यहाँ पे ऐसा बन जाएगा। हाँ। समझ में आया? यस सर। अब यहाँ पे भी मार्क कर दो, लेट्स से 1 कर देते हैं, 2 कर देते हैं, -1 -2 ऐसे कर देते हैं। अब ये इंटरवल का काम हो गया, 0 से 1 के बीच में ये स्थिति है। अब 1 से 2 के बीच में आ जाओ। स्टेप ऑफ 1 क्या दिख रहा है आपको? स्टेप ऑफ 1 की वैल्यू। वन। तो हम 1 पे 1 मिलेगा ऐसा यहाँ पे। हाँ भाई। हाँ सर। फिर 1 से 2 इस रेंज में, इस रेंज में सारी वैल्यूज क्या आ हाँ। रही है? 1 से 2 के बीच में सारी वैल्यूज वन। 1। तो ये पूरा ऐसा बन जाएगा। हाँ। स्टेप ऑफ 2 तो 2 होता है, तो स्टेप ऑफ 2 तो ऊपर भागेगा, यहाँ पे भागेगा। यस सर। और यहाँ पे अगर देखो तो होल बनेगा ऐसा। समझ में आया? यस सर। तो आपको क्या दिख रहा है? स्टेप सीढ़ी जैसा दिख रहा है यहाँ पे। इधर हम क्लोज कर रहे हैं, राइट साइड वाला सर्कल ओपन है, लेफ्ट वाला सर्कल क्लोज्ड है, राइट साइड, और राइट साइड वाला सर्कल ओपन है। लेफ्ट साइड वाला सर्कल क्लोज्ड है, राइट साइड वाला सर्कल ऐसे ओपन होगा, ठीक है। हाँ। अगर इस तरह से सीढ़ी बना है तो यहाँ पे भी वही होगा। यस सर। तो यहाँ पे ये सर्कल ओपन होना चाहिए, ये सर्कल। चलो इसको को देख लेते हैं, व्हाट इज स्टेप ऑफ माइनस। इधर आ जाओ, इस साइड हम चलते हैं, निगेटिव साइड में। तो स्टेप ऑफ 0 तो हमको पता है 0 होता है, ठीक है। -0.1। स्टेप ऑफ -0.2। स्टेप ऑफ -0.9। फिर स्टेप ऑफ -1। ये सब की वैल्यूज बताइए। स्टेप ऑफ -0.1 क्या होगा? -0.1। -1। -1 होगा, ठीक है। फिर ये -1। -1 होगा, ओके। फिर यहाँ पे -1। -1 होगा, ओके। यहाँ पे -1। -1। ठीक है। अब इसको प्लॉट करते हैं, लेट अस प्लॉट। स्टेप ऑफ 0 इज 0, फाइन। थोड़ा सा इधर खिसकेंगे। सो स्टेप ऑफ -0.1 क्या मिल रहा है आपको? -1। तो हमें यहाँ पे मिलेगा ना ये वैल्यू। यस सर। फिर ये ऐसे ऐसे मिलेगी, तो आपको क्या दिखा? यहाँ पे भी वही पैटर्न फॉलो हो रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में बोल्ड सर्कल है, राइट हैंड साइड में ओपन सर्कल है। तो देखो यहाँ पे व्हाट कैसा मिल रहा है आपको? इधर क्लोज्ड सर्किल है और इधर ओपन सर्किल है, इस तरह का आपको फिगर मिल रहा है। और ये सीढ़ी बना रहा है, तो देखो यहाँ पे लेफ्ट क्लोज्ड राइट ओपन, लेफ्ट क्लोज्ड राइट ओपन, लेफ्ट क्लोज्ड राइट ओपन, लेफ्ट क्लोज्ड राइट ओपन। तो इसके नीचे भी हम चढ़ेंगे तो क्या होगा? लेफ्ट क्लोज्ड राइट ओपन। राइट ओपन। समझ में आया ये? यस सर। सो दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्लोर फंक्शन। फ्लोर समझते हो ना, रूम का फ्लोर। यस सर। फ्लोर मतलब जमीन। हाँ। सो दैट इज वाई यहाँ पे एक्स का नीचे फ्लोर पे ये एक चीज को बेस बनाया गया। और रूम का सीलिंग क्या होता है? छत, है ना। तो इसका हाँ। उल्टा फंक्शन जो होता है वो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन वी हैव इज स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, इस स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन को बोलते हैं सीलिंग, सीलिंग फंक्शन। सो दिस इज कॉल्ड सीलिंग फंक्शन। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इसको डिफाइन करने के लिए हम लिखेंगे f(x) इज इक्वल टू सीलिंग में इस तरह से लगाएंगे, लाइक दिस। पहले नीचे बेस में थोड़ा सा था सपोर्ट में, अब यहाँ पे इसका सपोर्ट आएगा। इसके लिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ डोमेन इसका बताइए, तो डोमेन तो सेट ऑफ रियल्स होगा। रेंज अगर पूछूं तो ऑब्वियसली सारे इंटीजर्स ही आएंगे, तो रेंज इसका z हो जाएगा। सो यहाँ पे ये इसका मतलब क्या होता है? दिस इंडिकेट्स स्मॉलेस्ट इंटीजर
denotes the smallest integer greater than or equal to x. Greatest integer, smallest integer greater than और इक्वल टू एक्स। अब इसका ग्राफ देखो क्या आता है। पहले वैल्यूज निकालते हैं। स्टेप ऑफ जीरो से स्टार्ट करते हैं। स्टेप ऑफ 0.1, स्टेप ऑफ 0.2, स्टेप ऑफ 0.5, स्टेप ऑफ 0.9, फिर स्टेप ऑफ 1, स्टेप ऑफ 1.1, स्टेप ऑफ 1.2, 1.5, स्टेप ऑफ 1.9, स्टेप ऑफ 2, स्टेप ऑफ 2.1, स्टेप ऑफ 2.2, स्टेप ऑफ 2.5, फिर स्टेप ऑफ 2.9। ये पॉजिटिव वैल्यूज के लिए। अब निगेटिव के लिए ले लेते हैं। स्टेप ऑफ -0.1, स्टेप ऑफ जीरो तो है हमारे पास में। सो हियर लेट अस टेक स्टेप ऑफ -0.1, -0.2, फिर -0.5, फिर -0.9, फिर -1.1, -1.2, -1.5, -1.9। चलिए अनम्यूट कीजिए और वैल्यूज बताइए। स्टेप ऑफ जीरो इज, 0, स्टेप ऑफ 0.1 इज, 0, अरे डेफिनेशन देखो यहाँ पे, सीलिंग फंक्शन है ये। पढ़ो इसको क्या लिखा हुआ है। स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर integer, देन और इक्वल टू एक्स। अब बोलो। 0.1 से जस्ट बड़ा इंटीजर क्या है? 1, देन 1, स्टेप ऑफ 0.2 इज 1, स्टेप ऑफ 0.5 इज, 1, स्टेप ऑफ 0.9 इज, 1, स्टेप ऑफ 1 इज, 1, स्टेप ऑफ 1.1 इज। 1, 32, 2, ध्यान नहीं। 2, स्टेप ऑफ 1.2 इज, 2, स्टेप ऑफ 1.5 इज, 2, स्टेप ऑफ 1.9 इज, 2, स्टेप ऑफ 2 इज, 2, स्टेप ऑफ 2.1 इज, 3, स्टेप ऑफ 2.2, 3, स्टेप ऑफ 2.5, 3, स्टेप ऑफ 2.9, 3, स्टेप ऑफ -0.1 इज, 0, स्टेप ऑफ -0.2 इज, 0, स्टेप ऑफ -0.5 इज, 0, स्टेप ऑफ -0.9 इज, 0, स्टेप ऑफ -1.1 इज, -1, स्टेप ऑफ -1.2 इज, -1, स्टेप ऑफ -1.5 इज, -1, स्टेप ऑफ -1.9 इज। -1, ये समझ में आया? yes sir, प्रीवियस वाले फंक्शन से डिफरेंट है ना या सेम है? different, डिफरेंट है। अब ग्राफ बनाते हैं। लेट्स से दिस इज एक्स, दिस इज वाई। इसको डिवाइड कर देते हैं। 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, -1, -2, -3। अब देखो स्टेप ऑफ जीरो क्या होता है। 0, तो हम यहाँ पे ऐसे मार्क करेंगे। हाँ, ठीक है। स्टेप ऑफ वन क्या होता है? step of 1, स्टेप ऑफ वन क्या होता है? 1, स्टेप ऑफ वन इज वन होता है। हाँ, स्टेप ऑफ टू इज step of 2 is 2, टू। ये तो पता है कि जितना भी इंटीजर्स है सबका स्टेप यही आता है।
यहाँ पे भी वही होता है, देखो यहाँ पे वही है। स्टेप ऑफ वन इज वन, स्टेप ऑफ टू इज टू, स्टेप ऑफ थ्री इज थ्री, इस तरह से बनेगा। हम्म। यहाँ पे स्टेप ऑफ माइनस वन इज माइनस वन, स्टेप ऑफ माइनस टू इज माइनस टू, स्टेप ऑफ माइनस थ्री इज माइनस थ्री। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब हमें दिख रहा है कि स्टेप ऑफ 0.1 से लेकर के 0.9, मतलब वन से छोटा, 0.1 से 0.9 कौन से रेंज में है? 0.1 से 0. इस रेंज में है। तो इस रेंज में इसकी वैल्यूज कितनी है? वन है। वन। वन है। तो हम कहाँ पे इसको शो करेंगे? स्टेप ऑफ थोड़ा सा जाएगा तो यहाँ पे जाएगा, हम्म। ये सब पूरा इससे कवर होगा, और यहाँ पे होल बनेगा। यस सर। ठीक है। अब आपको पता चल गया कि ये इसमें होगा क्या, लेफ्ट हैंड साइड में होल रखना है और हम्म। राइट हैंड साइड में बोल्ड रखना है। लेफ्ट हैंड साइड में ओपन है, राइट हैंड साइड में क्लोज्ड है, इस तरह का बनेगा। अब यस ये सर। बन चुका है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम, इसको ऐसे करके ऐसे बना देंगे। सिमिलरली यहाँ से भी लाइक दिस, लेफ्ट इज ओपन, राइट इज क्लोज्ड। ठीक है। यस अब सर। ये बताइए, इस रेंज में बताइए, -0.1 का स्टेप क्या है? जीरो है। जीरो। मतलब यहाँ पे भी वैसा ही होगा, ये ओपन होगा और राइट क्लोज्ड होगा, फिर ये ओपन होगा, राइट क्लोज्ड होगा, फिर ये ओपन करेंगे, राइट क्लोज करेंगे, फिर ये ओपन करेंगे, राइट क्लोज करेंगे। सीढ़ी जैसा स्टेप जैसा बन रहा है, देख रहे हैं स्टेप्स है हाँ ना सर। ये। सो ये आपका सीलिंग फंक्शन है और ये आपका फ्लोर फंक्शन है, दोनों में अंतर समझ में है। यस सर। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, लेट अस डिफाइन दिस सिग्नम फंक्शन। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू वन होगी यदि एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, ये जीरो होगी यदि एक्स की वैल्यू जीरो है, माइनस वन होगी और यदि एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो। ये फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल्स के लिए। तो इसका डोमेन क्या हो सकता है, इनपुट वैल्यूज क्या हो सकता है? विंडोज आर। आर। और रेंज क्या हो सकता है? माइनस। आउटपुट क्या क्या मिल सकता है? आउटपुट में तो -1 0 1 यही ना आ सकता है, हाँ। आपको इससे ज्यादा और कुछ मिलेगा नहीं। सो डोमेन और रेंज क्लियर हो गया। हम्म। हम्म। इसका ग्राफ बनाते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। लेट्स से दिस इज 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4। फाइन, दिस इज 1 2 -1 -2। कैसे बनेगा ग्राफ, थोड़ा बताएंगे? -1 से जीरो। तो एक्स का वैल्यू अगर जीरो है तो फंक्शन का वैल्यू क्या होना चाहिए? जीरो। तो हम जीरो जीरो ऐसे मार्क कर सकते हैं। हाँ। ठीक है। एक्स का वैल्यू पॉजिटिव कौन से साइड में होता है, इनपुट का? एक्स। हाँ। एक्स राइट एक्सिस हैंड में। साइड में। हाँ। तो यदि हम इससे ये जो जीरो है इससे थोड़ा सा राइट खिसकेंगे तो इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा सब। यस सर। ठीक है। तो यदि अगर हमको इससे पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है यहाँ पे, तो हमको फंक्शन एक्स की वैल्यू अगर ये है, तो जीरो पे तो वन होगा क्या फंक्शन वैल्यू? नहीं ना। नहीं। तो नहीं। यहाँ पे हम होल बनाएंगे। यस सर। लेकिन जब हम राइट हैंड साइड में जाएंगे तो सारी की सारी वैल्यूज क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। तो हम पूरा एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बना दे, लाइक दिस। हम्म। देखो सब पे ही वन आना चाहिए, तो हमें आ गया ये, समझ रहे हो? यस सर। अब यहाँ पे भी -1 तो नहीं होगा, तो इसलिए हम होल बनाएंगे। हाँ। और फिर बोल रहा है कि निगेटिव वैल्यूज के लिए फंक्शन की वैल्यू -1 होनी चाहिए, तो जितने निगेटिव वैल्यूज हैं
ये सब निगेटिव वैल्यूज हैं, इस सब की वैल्यू क्या होनी चाहिए? -1। -1। तो ऐसा होगा, समथिंग लाइक दिस। ये चलता चला जाएगा, जितना बड़ा एक्सेस करोगे उतना ज्यादा इधर इधर चलाएगा, इधर चला जाएगा। ग्राफ समझ में आया सिग्नम फंक्शन का? यस सर। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास में एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एक फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे कोई बेस होता है, सपोज बी, और उसके पावर में एक्स ले देते हैं। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल्स। मतलब बेस, कुछ भी बेस ले लो और उसके पावर में एक्स लगा दो, वेरिएबल, वेयर बी इज ग्रेटर देन 1 एंड बी बिलोंग्स टू रियल। मतलब ये जो बेस होता है ना, ये बेस 1 से बड़ा होगा। 1 अगर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 के पावर में समथिंग करोगे तो क्या होगा? 1। 1 ही मिलेगा, तो कुछ मतलब होगा नहीं। तो हमें तो कुछ चेंजेस चाहिए, तो इसीलिए हम बेस जो होता है 1 से बड़ा लेते हैं। और ये फंक्शन, और ये वेरिएबल है पावर एक्स, ये भी रियल का होना चाहिए। अब इसका डोमेन बता सकते हैं आप? डोमेन आर। इनपुट इनपुट वैल्यू सारे आर हो सकती है। और रेंज बता सकते हैं? 0 से इंफिनिटी तक। 0 से इन्फिनिटी, क्यों? ये, क्या इसकी वैल्यू कभी 0 आ सकती है क्या? 0 नहीं है सर। तो इसका मतलब हम ओपन ब्रैकेट में 0 रखेंगे, हाँ। और कुछ भी आ सकता है पॉजिटिव वैल्यू। यस सर। तो हम ऐसे लिख देंगे। क्लियर हुआ? पॉजिटिव वैल्यू के लिए। हम्म। देखो चलो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज बी, तो हमको कोई भी रियल नंबर चाहिए ग्रेटर देन 1। तो लेट से सपोज बी का वैल्यू हम 2 ले लेते हैं, ठीक है। हाँ। और 2 टू द पावर एक्स हम ये फंक्शन कर दिए। अब एक्स का वैल्यू बदलते रहो, 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। 2 टू द पावर एक्स निकालना है, चलो निकाल के बताइए। 2 टू द पावर 0। जीरो क्या होगा? 0। 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 0 क्या होता है? 0। अरे एनीथिंग पावर 0 1 होता है, नहीं पता है? नहीं सर। एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। जोएल के माथे में 0 लगा देंगे तो क्या बनेगा जोएल? 1। जोएल 1 बन जाएगा। तो 0, 2 टू द पावर 0 इज 1। 1। 2 टू द पावर 1 इज 2। 2 टू द पावर 2 इज 8। 2 टू द पावर 2 इज 4। 4। 2 टू द पावर 3 इज 8। 2 टू द पावर -1 इज 1। सॉरी 2। देखो इसको पहले सीख लो। सपोज a टू द पावर -b अगर है ना, तो इसको हम लिखते हैं 1/a टू द पावर ऑफ b। याद रखो ये m टू द पावर ऑफ -n है, तो इसको क्या लिखेंगे? 1/m⁴n। ठीक। 2 टू द पावर -1 है, तो इसको क्या लिखेंगे? 1/2 टू द पावर 1। सो वन और बाई वन बाई टू टू और 1/2 का मतलब क्या होता है? 0.5। हाँ। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। 2 टू द पावर हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। 2 टू द पावर -2, ये क्या लिखोगे? यस सर।
1 by 2 to the power 2, तो 1 by 4. क्लियर हो रहा है कैसे निकालते हैं ये? यस सर. अब बोले 2 to the power -1 क्या है? 0.5. हाँ, तो हम्म, 0.25. यस। जीरो फिर 2 to the power माइनस, ये कितना होगा? 0.35. अरे 2 to the power -3, 1/2 to the power 3, 1/8। 1/8 कितना होता है? ऐसे करते हो ना डिवाइड, यस सर. तो 0.125। तो दिस इज 0.125। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? जीरो तो कभी आ सकता है क्या? कभी जीरो आ सकता नहीं. है? नहीं नहीं. आ सकता। लेकिन जीरो के पास वाले नंबर्स तो आ सकते हैं ना? यस सर. तो इसीलिए हम ये लिखें जीरो। और ये तो कितना भी बड़ा जा सकता है, 4 जा रहा है, 8 जा रहा है, 80,000 जा सकता है, 80 lakhs जा सकता है, 80 crores जा सकता है, जा सकता है ना? यस सर. तो इसीलिए हम इसका रेंज क्या लिखेंगे? जीरो से इन्फिनिटी। समझ में आया? यस सर. Okay. अब इसका ग्राफ चलो बनाते हैं। ग्राफ बनाते हैं। f(2 to the power)f(x) इज इक्वल टू है 2 to the power of x है। इसका ग्राफ बनाना है हमें। ये 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 -1 -2। देखो यहाँ पे जीरो पे क्या है? जीरो पे 1. 1। प्लॉट करो। सो जीरो पे 1, ये मिल गया पॉइंट। 1 पे 1 पे 0.5. 1 पे 1 पे 1 पे। 1 पे 2. 1 पे 2. सो 1 पे 2 है। 2 पे 2 पे 4. तो 2 पे 4 कहीं ऊपर होगा इस तरह से। यस सर. ठीक। 3 पे 8 मतलब और ऊपर जाएगा। छोड़ दो अभी। यस सर. -1 पे -1 पे 0.5. 0.5 कहाँ दिखेगा? -1 पे 0.5 यहाँ दिखेगा कहीं? यस सर. मतलब 1 और इसके बीच में होगा सेंटर पे, तो यहाँ कहीं ना कहीं इधर होगा सपोज। ठीक। फिर -2 पे 0.25. तो इसका मतलब और थोड़ा नीचे खिसकेगा, थोड़ा सा। हाँ. फिर जाओगे तो -3 पे 0.125, मतलब और थोड़ा नीचे करीब आएगा। हाँ. लेकिन कभी जीरो को टच करेगा क्या? इस एक्सेस को कभी नहीं. टच कर देगा क्या? नहीं. टच कभी नहीं करेगा। तो हमें पता है कि कहीं भी कितना भी दूर चले जाए वो एक्सिस के करीब रहेगा, लेकिन टच कभी नहीं करेगा। लेकिन हमको दिख रहा है कि इस तरह का कुछ ऐसा फिगर बन रहा है, यस सर. समथिंग लाइक दिस। तो ये ग्राफ होता है 2 to the power of x का। या 2 to the power of x ही नहीं, कोई भी बेस ले लो, ऐसा ही ग्राफ मिलेगा। तो जनरल ग्राफ सपोज मान लेते हैं हमारे पास में एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू a to the power of x। ओके। तो अगर यस इसका सर. ग्राफ है वो ऐसा बनेगा। एनीथिंग पावर जीरो करोगे तो यहाँ पे तो 1 आएगा ऑब्वियसली, कोई भी चीज कर लो यहाँ पे तो 1 से ही कट करेगा। और इधर एकदम यस पूरा इस जाएगा, ये ऊपर जाएगा। क्लियर हुआ ये ग्राफ? यस सर. ठीक है। बस अंतर क्या होगा देखो, एक बता रहे हैं 2 to the power of x,
हम बेस थोड़ा बढ़ा देते हैं, लेट्स से हम 10 to the power of x कर दें। 2 to the power of x यदि तुम्हारा ऐसा सोया हुआ होगा, तो इसका अगर बेस बढ़ जाएगा ना तो ये थोड़ा खड़ा हो जाएगा ऐसा। लेकिन कट करेगा वन से ही, ये भी वन पे कट करेगा, ये भी वन पे कट करेगा। अंतर समझ में आया कि बेस का वैल्यू या- अगर बढ़ जाएगा तो ये हाँ। थोड़ा खड़ा हो जाएगा, और बेस का वैल्यू कम रहेगा तो थोड़ा सोया हुआ रहेगा। ओके। ओके। e to the power of x का ग्राफ। ई का वैल्यू पता है? ई को बोलते हैं ऑयलर नंबर। ई को बोला जाता है ऑयलर नंबर। और ई का वैल्यू होता है 2.781 डॉट 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 डॉट। इस तरह से कुछ नंबर होता है, तो इसका मतलब टू से ज्यादा है ना, ये सर। तो ऑब्वियसली वन से ही कटेगा, लेकिन टू के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा खड़ा होगा इस तरह से, ऐसे लाइक दिस, और वन से। तो ये ई पावर एक्स का ग्राफ है। दिमाग में जा रहा है कि ग्राफ कैसे बना रहे हैं? ये सर। ठीक है। अब देखो, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमने क्या डिफाइन किया कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है देयर इज सम बेस एंड के पावर में वेरिएबल होता है। ठीक है। ये और सर। इस बेस का जो वैल्यू है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन हम लोग कंसिडर करते हैं। अब इसी में यदि अगर हम बेस को ई ले लेंगे, ई मतलब ऑयलर नंबर ले लेंगे, ऑयलर नंबर मतलब 2.78 एंड सो ऑन, और बेस को यदि हम 10 ले लेंगे, तब अगर बेस की वैल्यू ई है मतलब ऑयलर नंबर है, तब उसको बोला जाएगा नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, कहीं पे भी आपको दिख गया ई पावर एक्स, तो ये कौन सा फंक्शन है? नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ऑयलर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्योंकि ऑयलर है नंबर है वो, हाँ। तो इसको हम ऑयलर एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी बोलेंगे। समझ में आया? ये सर। और यदि अगर बेस का वैल्यू 10 है ना, तब हाँ। इसको बोलेंगे कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 to the power of x, ये कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। सर, यस। अगर बी बेस में 8 या 6 नहीं आ सकता है क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल आ सकता है। सपोज 6 to the power of x है, तो ये सिंपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ। दिस, लेकिन ये नेचुरल भी नहीं है, कॉमन भी नहीं है, ये सिर्फ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। यू कैन कॉल हाँ। दिस एज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन विथ बेस 6। विथ बेस 6। क्लियर हुआ? ओके। ये सर। देखो, अब मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इस तरह से क्लासिफाई कर दिया है, ठीक है, लेकिन ये सर। आगे जब कभी भी सिंपली अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखा रहेगा तो हम लोग नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ही कंसिडर करते हैं, अनलेस एंड अनटिल जब तक बेस ना बताया हो। सपोज बेस बोला नहीं, कुछ भी बेस के बारे में नहीं बोला है, और सिर्फ आपको बोला है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो किसको लोगे? इस नेचुरल वाले को। ओके। समझ में आया? ये सर। अगर बेस स्पेसिफाई कर दिया है तो बात ही अलग है। अगर बेस स्पेसिफाई नहीं किया है, बोला नहीं बेस क्या है, तो बेस हमेशा ई लेंगे। ओके सर। ठीक। अब ऑयलर नंबर के बारे में बात करते हैं। ये जो ऑयलर नंबर होता है ना, इसको हम शो करते हैं ऐसे ई से। ई इज योर ऑयलर नंबर। प्रोफेसर ऑयलर एक प्रोफेसर थे, मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये नंबर ई दिया है। और ई का मतलब होता है सम ऑफ सीरीज 1 + 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/(2
3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 डॉट, ये चलता रहेगा पूरा। और ई का वैल्यू हमेशा 2 और 3 के बीच में लाई करती है। ई का वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है, 2.718, और आगे होते रहता है, कुछ कुछ होते रहता है। 2.7 अगर एग्जैक्ट जाना है तो ये होगा 2.718282848459045 डॉट डॉट डॉट, ये चलते रहेगा, कभी रुकेगा नहीं, कोई पैटर्न भी नहीं है। लेकिन हम लोग याद करने के लिए इतना याद कर लेते हैं, ई इज इक्वल टू 2.718। समझ में आया? यस सर। अब यहाँ पे एक टर्म आया है फैक्टोरियल, ये समझते हो ये क्या है, ये सब क्या है? फैक्टोरियल। नहीं सर। फैक्टोरियल, देखो, यदि अगर हम बोलेंगे 10 फैक्टोरियल, इसका मतलब है कि जो नंबर दिया हुआ है ना उसको पहले लिखो, ठीक है? यस सर। और एक माइनस करते करते सबको घटाते जाते के मल्टीप्लाई कर दो। मतलब 10 के जस्ट पहले क्या आता है? 9। 9 के जस्ट पहले क्या आता है? 8 8। 7 6 5 4 3 2 1, जाना कहाँ तक है? 1 तक जाना है, और ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया? यस सर। 2 फैक्टोरियल क्या होता है? 10 into 1, सॉरी 2 into 1। 7 फैक्टोरियल। 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। ठीक है। 0 फैक्टोरियल क्या होता है? 0 है। 0 फैक्टोरियल 1 होता है। और कोई भी निगेटिव नंबर का फैक्टोरियल क्या होता है? सपोज -1 का फैक्टोरियल का, ये नॉट डिफाइंड। निगेटिव नंबर का फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है? ओके। यस सर। सो दिस इज नॉट डिफाइंड। अब आपको ध्यान में लग रहा होगा सर 0 फैक्टोरियल 1 कैसे हो गया, है ना? यस सर। देखो यहाँ पे पैटर्न से निकालते हैं। सपोज आप देखो 7 फैक्टोरियल क्या लिखोगे? 7 into 6। ठीक है। तो 7 into 6 तो इसका मतलब हम 7 फैक्टोरियल को 7 into यहाँ से यहाँ तक को हम 6 फैक्टोरियल बोल सकते हैं क्या? सर। देखो तो, यहाँ से 6 से लेके 1 तक मल्टीप्लाई किए हैं, तो इस चीज को क्या हम 6 फैक्टोरियल बोल सकते हैं? यस सर। तो हम क्या लिखे, जो नंबर है वो नंबर रहने दो, और इसमें -1 कर दो, तो कितना हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल। लिख सकते हैं ना, ऐसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं। ठीक। 6 फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं इसी फॉर्मेट में? 6 into 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं? 5 फैक्टोरियल 5 into 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? 4 into 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? 3 into 2 फैक्टोरियल। 3 into 2 फैक्टोरियल, ठीक है। यस सर। ठीक। 2 फैक्टोरियल को क्या लिखा जा सकता है? 2 into 1 फैक्टोरियल। अब पैटर्न देखो क्या हो रहा है, सारे नंबर एक एक से घट रहे हैं। 7 6 5 4 3 2, 5 6 5 4 3 2 1। समझ रहे हो? यस सर। ठीक है, उसी हिसाब से 1 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? 1 फैक्टोरियल 1 क्रॉस 1 होता है। अरे पैटर्न देखो ना, 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 into 7 - 1, सिक्स हम्म। इंटू सिक्स माइनस वन 5 into 5 - 1, 4 into 4 - 1,
3 into 3 minus 1, 2 into 2 minus 1. So 1 into 1 0. minus 1. So that means 0 factorial. क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, अब ये इक्वेशन बनाना आपके पास 1 factorial इज इक्वल टू 1 into 0 factorial, ठीक है? सो फ्रॉम Yes, sir. हियर 0 factorial को क्या लिख सकते हो? 1 factorial डिवाइडेड बाई 1 लिखा जा सकता है। 1 factorial. 1. 1 factorial by 1 होता है। मुझे पता नहीं सर। तो और ये तो 1 हो गया। सो 0 factorial इज 1। ओके। क्लियर हुआ? यस सर। तो याद रखिएगा 0 factorial की वैल्यू कितनी होती है? 1. 1। और निगेटिव नंबर्स का फैक्टोरियल क्या होता है? नॉट डिफाइंड सर। नॉट डिफाइंड। ठीक। ऑयलर नंबर समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट फंक्शन है लोगैरिथमिक फंक्शन। लोगैरिथमिक फंक्शन या फिर लॉग फंक्शन। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू log x to the base b for all x belongs to 0 infinity। याद रखिएगा log of any नेगेटिव नंबर ये डिफाइन नहीं होता है। सो नॉट डिफाइंड। ठीक है। यस सर। log of 0 ये माइनस इंफिनिटी होता है, याद रखिए सर। log 0 इज टेनिस इन्फिनिटी। माइनस इंफिनिटी एंड log of नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। ठीक है। तो इस फंक्शन का डोमेन बता सकते हैं? इसका इनपुट क्या ले सकता है? 0 इंफिनिटी। 0 इन्फिनिटी। तो log 0 तो इंफिनिटी है ना, तो ऑब्वियसली यस। उसका कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं आएगा, इसीलिए हम 0 नहीं रखना चाहते हैं, 0 से थोड़ा बड़ा रखना चाहते हैं। सो यस सर। दैट इज वाई यहाँ पे ओपन इंटरवल है। और इन्फिनिटी को तो हम बंद कर नहीं सकते, इसलिए इन्फिनिटी पे कभी क्लोज लगाते हैं क्या? नहीं। नहीं लगाते। सो ये डोमेन हो गया। रेंज क्या यस हो सर। सकता है इसका? वैल्यू इसका रेंज क्या हो सकता है? रेंज आर। आर हो सकता है, कुछ भी आ सकता है, पॉजिटिव आ हाँ। सकता है, नेगेटिव आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। फाइन। अब देखो इस चीज को थोड़ा अच्छे से सीखते हैं। सपोज आपके पास y इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस b है, ठीक है? यस सर। तो इसी चीज को यहाँ पे ये जो है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग एक्स डिवाइडेड बाय लॉग बी। और बेस में कुछ भी रख सकते हैं, मेरी मर्जी। ऊपर में अगर ए रखे हो तो इधर भी आपको ए रखना पड़ेगा। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। इसी चीज को हम लॉग सर एक्स। इसे यस। सर इसे जरूरी है कि लॉग ए, सॉरी लॉग एक्स बेस बेस ए रखना जरूरी है। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। हम यहाँ पे एम रखना चाहो तो इधर एम रख दो। अगर नहीं रखो तो? बिना बेस के लॉग नहीं होता है। ओके। ठीक है। यस सर। सपोज अगर आपको कुछ लिखा है ना, सपोज लॉग एक्स लिखा हुआ है और कुछ नहीं बोला है, हाँ। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 10 छुपा हुआ है। समझ रहे हो? यस सर। अगर सिर्फ लॉग एक्स लिखा है और कुछ नहीं बोला है, तो यहाँ पे बेस में क्या छुपा हुआ 10। है? 10। तो इसको हम क्या बोलेंगे? लॉग एक्स टू द बेस। पढ़ेंगे कैसे? लॉग एक्स टू द बेस 10 पढ़ेंगे। समझ में आया? यस सर। अगर लिखा हुआ है लॉग एक्स टू द बेस ई, ई मतलब ऑयलर नंबर वाला ई, ठीक है?
हाँ तो इसी चीज को शॉर्ट में हम लिखते हैं एल एन एक्स। लॉग एक्स टू द बेस ई है ना। हाँ। इसी चीज को हम शॉर्ट में लिखते हैं एल एन एक्स। एल एन एक्स का मतलब है लॉग एक्स टू द बेस ई। ओके। यस सर। और इसको बोलते हैं नेचुरल लोगैरिथम। नेचुरल लोगैरिथम। और यहाँ पे खाली log x है तो बाय डिफॉल्ट क्या समझ लेना है कि log x टू द बेस 10 है। और ये क्या पढ़ते हैं log x टू द बेस 10, और इसको बोला जाता है कॉमन लोगैरिथम। कॉमन लोगारिथम। लोगैरिथम। इतना है, बात समझ में आया। यस सर। तो देखो, यहाँ पे तो हम बेस अगर रखेंगे इसका मतलब है कि ये, इसका मतलब तो क्या, log x टू द बेस log m बाय log b टू द पावर log m, ऐसे भी तो लिख यस सकते हैं सर। ना। तो यहाँ से ये कट जाएगा। तो बेस अगर सेम रहेगा तो बार बार बेस लिखने का जरूरत नहीं होता है। तो हम इसको डायरेक्ट log x बाय log b लिख सकते हैं। और log x बाय log b अगर है तो log x लिखे हैं और इसके बेस में b आ यस जाएगा। सर। समझ में आ रहा है। हम्म। अब इसका ग्राफ देखो। एक तो नेचुरल लोगैरिथम है। नेचुरल लोगैरिथम। नेचुरल लोगैरिथम किसको बोल रहे हैं? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स। लेना। इसको नेचुरल लोगैरिथम बोलते हैं। एल एन यस एक्स सर। का मतलब क्या होता है बाबा? व्हाट इज एल एन एक्स? लॉग एक्स टू द बेस ई। बेस ई। बेस ई होता है, ठीक है। चलो इसका ग्राफ बनाते हैं। एक्स जीरो। अच्छा, जीरो पे डिफाइंड होगा क्या? जीरो के लिए तो डोमेन नहीं है ना, तो एक्स की वैल्यू जीरो नहीं ले सकते। नहीं। ठीक है। 0.1 तो ले सकते हैं। ले सकते हैं ना, थोड़ा सा राइट साइड खिसक गए हाँ yes sir। तो 0.5 ले सकते हैं। फिर हम 2 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, कुछ भी ले यस सकते सर। हैं आगे। करेक्ट। सो लॉग एक्स टू द बेस ई। कैलकुलेटर है आपके पास? नहीं। कैलकुलेटर नहीं है। ओके। मोबाइल है? हाँ। अच्छा ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में इसको यूज करना सिखाऊंगा। तो आप आपका एक टास्क है, होमवर्क है। आपके मोबाइल ऐप में आप जाओगे गूगल प्ले स्टोर में। ठीक है। हाँ। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करोगे साइंटिफिक कैलकुलेटर। वो डाउनलोड करोगे और वहां पे यस सर। ये सब का वैल्यूज निकालने का आप निकाल सकते हो। आप उसमें डालिएगा लॉग एक्स का वैल्यू, एल एन एक्स का वैल्यू, मतलब ये क्या है, एल एन एक्स है। ठीक है। तो आपका टास्क यस है सर। कि एल एन एक्स की सारी वैल्यूज निकालनी है। यू हैव टू फाइंड एल एन एक्स की क्या क्या वैल्यूज होगी। अब तो कितना और तक? यहाँ पे ये 0.1, 0.5, 2, 4, 8 ये सब का निकालना है। और लॉग यस सर। एक्स की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि लॉग एक्स है, एल एन एक्स सेम चीज है या अलग अलग चीज है? सेम चीज है। सेम चीज है। एल एन एक्स और लॉग एक्स सेम चीज है। नहीं नहीं। क्या अंतर है? अरे बेस का अंतर है ना। हाँ। एल एन एक्स में बेस कितना है? बेस ई। ई है, ऑयलर नंबर है। और लॉग एक्स में बेस कितना है? 10। एन है, ठीक है। तो पहले आप इसको निकालना सीखिए, तब हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है। साइंटिफिक कैलकुलेटर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, वहां से आप ये सब का वैल्यूज निकाल करके कॉपी में रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। यस सर। ओके। सी यू टुमारो। बाय। बाय।